होती हैं, एक आपकी टेक कंपनीज होती हैं, एक नॉन टेक होती हैं। कोर कंपनी आपकी वो पर्टिकुलर ब्रांच की होती है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल की है तो इलेक्ट्रिकल की कंपनी आती है, ठीक है। आपकी टेक कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है, जो CSIT वालों को लेती हैं ज़्यादातर, और कभी कभी वो और ब्रांचेस के लिए भी ओपन कर देती हैं। नॉन टेक कंपनीज होती हैं जो आपका मैनेजरियल हो गया, ठीक है, डेटा एनालिस्ट हो गया, या आपका बिजनेस एनालिस्ट हो गया। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, Don't got a wanna really sleep bad habit. in, cause I got something to prove. I gotta taste what I hate and finally make a move. I think of you and all if you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. I'm new, come back better than last. Games let my money show. I've got these things that I'm gonna look back. Watch me turn this life, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's that. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Survive and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Survive and fight and die for the things you know you love. Get it, I got one life, I'ma do all the what's right, do what's right, push it till I fall into the light. Give me all the scars, I'm a human being, covered in with tapestry so you can't see. New is from the start, you had problems with me, and the things I could be, I just wish I didn't look back. I feel this, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. I've got only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Survive and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Survive and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. बाकी चीजें भी हैं यहाँ पे। और जो आपकी सारी हॉबीज होती है, इंडियन सिनेमा में देख लो आप, कॉलेज में क्या होता है, लोग मतलब मस्ती करने जाते हैं, तो वो वाला फेस मतलब आपको दिखता है कॉलेज में आके कि हाँ यार यहाँ पे सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार ये सब भी करना है हमें, और सब लोग पार्ट लेते हैं, तो आपको खुद में अंदर से लगता है कि हाँ यार ये करेंगे, एंड फिर आप उन चीज़ों को भी करते हो। तो और प्लेसमेंट्स की बात है तो प्लेसमेंट साथ साथ चलता रहता है, मतलब ये नहीं कि आप प्लेसमेंट छोड़ के अलग ही मतलब मजे कर रहे हो बस, तो वो भी गलत है। एंड प्लेसमेंट तो आपका मतलब सीनियर्स होते हैं गाइड करने के लिए, प्रोफेसर्स होंगे, कभी आपके फ्रेंड्स होंगे, वो आपके साथ में काम कर रहे होंगे। और प्लेसमेंट में द टेक्निकल स्किल्स आपके इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कोलैबोरेशन स्किल्स हो गई, टीम स्पिरिट हो गई आपकी, वो सारी भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, मतलब रोल होता है उनका भी। तो मतलब आपको सारे एक्टिविटीज में पार्ट लेना चाहिए, एंड कॉलेज अ गुड प्लेस फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो आपको ये सोच के हर एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए। भैया आपने अपने प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? देखो, तो मैंने तो थोड़ा लेट कर दिया था, सेकेंड ईयर में स्टार्ट की थी। तो अगर आइडियल पाथ कोई लेना चाहता है तो उसको फर्स्ट ईयर के एंड में स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे कोडर्स हैं मेरे कॉलेज से भी, या जितने भी मैं जानता हूँ लोगों को, तो फर्स्ट ईयर के एंड में लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, एंड वो फाइनल ईयर तक मतलब लगातार कंटिन्यूसली कमिटेड होकर कोडिंग अच्छे से कर रहे हैं। एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कवर करने के लिए, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाने होते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो ऐसा फील्ड है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब खत्म ही नहीं होगा। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा है। एंड मतलब हर मोड पे गाइड करते, मतलब किसी लोग की गाइडेंस लेते रहो, कि ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग रहे हो। भैया जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिनके पास 11th 12th में कंप्यूटर नहीं होती है,
तो जैसे वो इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं सीधे स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में, तो काफ़ी सारी डिफिकल्टी फेस करते हैं कि हाँ यार जैसे मान लो वहाँ सी लैंग्वेज पढ़ा रहे होते हैं तो प्रोग्राम ढंग से नहीं हो पा रहे होते हैं कि एकदम अगर सर पूछ रहा है, कोई भी फैकल्टी पूछ रहा है तो एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा फेज आया था कि आपने कोडिंग स्टार्ट की हो कि आपको बिल्कुल भी मतलब स्टार्टिंग में एक भी क्वेश्चन ना हो रहा हो कि या एक दो क्वेश्चन हो रहे हो, मतलब इस तरह से कुछ ऐसा फेज आया? ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है यार, मतलब जो भी कोई कोडिंग करता है तो स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टी होती है। तो आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में एक्सपर्ट तो बन नहीं सकते, और कोडिंग में तो मतलब इतने सारे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो रही है, इतने सारे प्लेटफॉर्म से नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बहुत हार्ड लेवल पे भी कोडिंग आती है। तो और ऐसा भी नहीं कि आप पहले से एक्सपर्ट बन जाओगे, बट ये कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप जो कोडिंग के क्वेश्चन के पैटर्न्स होते हैं आप उनको समझ पाओगे। और मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि टाइम स्पेंड करो, और अगर आप कहीं अटक रहे हो तो डोंट गिव अप, बट प्रैक्टिस करो और टाइम स्पेंड करो उस क्वेश्चन को। ये नहीं कि दिन में एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया, अगले दिन नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन करो, फिर अगले दिन 2 क्वेश्चन होंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसा आएगा कि आप सारे क्वेश्चन को समझ जाओगे। फिर ये नहीं कि एकदम हो जाए, टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस करते रहो और कमिटेड रहो मेन। तो भैया आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बेस्ट है अगर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो? यार लैंग्वेज तो कोई भी यूज कर सकते हो आप, ये तो एक मीडियम है, मतलब अपने जो आपके इंस्ट्रक्शन है, जो आपके दिमाग में कोड आ रहा है उसको लिखने का एक इंस्ट्रक्शन है। अब जैसे आपके इंग्लिश यूज कर रहे हो आप, तो हिंदी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो लैंग्वेज तो आप कोई से भी यूज कर लो, मैं तो C++ यूज कर रहा था, लोग पाइथन यूज करते हैं बहुत ज्यादा, जावा यूज करते हैं। तो और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इंटरव्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो या कौन सी लैंग्वेज में कोड दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप C++ कर लो, या जो भी आपको इजी लगे, जिसमें भी आपको थोड़े कंफर्टेबल हो, आप वो वाली लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। मतलब सी तो बेसिक लैंग्वेज है, सी तो हमें करनी है, उसके बाद C++ या जावा या पाइथन वगैरह जो भी आपको कंफर्टेबल है जिसमें भी, तो आपको वो लैंग्वेज ऑप्ट करनी है ना। इंटरव्यूज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, इंटरव्यूज में कौन कौन से राउंड होते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताओ। तो सब्जेक्ट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग है सबसे पहले, और फिर जितने आपके करिकुलम में सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपके मतलब मार्कशीट पे होते हैं, तो वो सब वो पूछ लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है वो ऊप्स है, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, अपर DBMS हो गया, उसमें SQL हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इंटरव्यू राउंड में टेक्निकल राउंड होता है, जैसे टेक्निकल राउंड होता है सबसे पहले एप्टीट्यूड पूछते हैं, तो एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपके क्वांट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और रिडल्स पूछते हैं HR राउंड में। तो टेक्निकल राउंड के लिए कोडिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, DBMS, तो ये तो मतलब मेन टॉपिक्स हैं आपके जो कवर करने है। भैया क्या जैसे इंटरव्यूअर मतलब कोडिंग में जब हम कोडिंग राउंड होता है, क्या कुछ प्रेजेंटेशन मैटर करती है कोडिंग राउंड में? तो जब 1-on-1 इंटरव्यू होता है आपका इंटरव्यू के साथ, तब प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती है। जैसे आपका ऑनलाइन राउंड है उसमें इतना मैटर नहीं करेगी, क्योंकि उसमें आपको सबमिट करना है, देखेगा कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। पर जब आपका 1-on-1 इंटरव्यू हो रहा है, जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन करा हुआ है पहले से और इंटरव्यू ने वही पूछ लिया, और आपने जाते उसको पेन पेपर से कॉपी कर दिया, तो इंटरव्यू समझ जाएगा कि आपने दिमाग नहीं लगाया, आपको रटा हुआ क्वेश्चन है, तो आपने उसको दिखा दिया। तो एक तो ये वाली प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो गई। फिर एक हो गया जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा, फिर आप उसको सोच रहे हो लेकिन आप उसको लिख दिया, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो सामने वाले बंदे को, तो वो भी बेकार है। मतलब आप जो चीज़ कर रहे हो वो आप एक्सप्लेन करना, मतलब आपको आना चाहिए, तो पता चले कि आपने खुद अभी सोचा है, क्या थॉट प्रोसेस रहा है आपका उस चीज़ में, तो वो वाली प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब मैं बोलूँगा जिससे आप कोड लिख रहे हो तो कमेंट्स करते रहो साथ साथ, ताकि वो समझाने में आसान रहे आपको। एंड आप कुछ सोच रहे हो, आप लॉजिक डेवलप कर रहे हो क्वेश्चन सुनने के बाद, तो आप उसको बोलते रहो, मतलब इंटरव्यू के साथ डिस्कस करते रहो कि अभी मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ, एंड इस स्टेप से ये होगा। तो वो वाली प्रेजेंटेशन अगर आप मतलब आप लोग डिस्कशन करते रहोगे तो उससे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू पे। मतलब इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते रहना है कि हाँ अब ये अगला ये हो सकता है, कि अब ये हो सकता है, इस तरह से। मतलब हाँ, मतलब ये भैया ने बहुत सही बात बोली है कि इंटरेक्ट करते रहना है इंटरव्यूअर से, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन दिया और आपने तुरंत वो, अगर आपको आता है एकदम आपने लिख दिया, तो इंटरव्यूअर सोच जाएगा कि आपको ये रटा हुआ है, आपने मतलब अगर सोचा नहीं है तो। भैया जैसे आप ऑलरेडी बता चुके हो कि इंटरव्यूज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम। अब बात ये आती है कि इनको पढ़ा कहाँ से जाए, कोडिंग कहाँ से करी जाए? ऑनलाइन कुछ साइट्स हैं जो आप बताना चाहो, जो आप रिकमेंड करोगे हमको? या पहले तो सब्जेक्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी एक सब्जेक्ट होता है,
उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब इंटरव्यू में, अगर आप CS फील्ड से हो तो। एंड सबसे अच्छा अब तो मीडियम है यार, ऑनलाइन है, सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, इतनी सारी साइट है, गीक्स और गीक्स हो गई, आप कुछ भी टाइप करो आगे गीक्स और गीक्स डाल दो, उसका लिंक मिल जाएगा। गीक्स और गीक्स सारे सब्जेक्ट्स हैं और अच्छे से इन डेप्थ हैं, सबके क्वेश्चंस हैं, क्विजेस मिल जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट की, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे से। एंड कोडिंग करनी है आपको तो कोडिंग के लिए तो बहुत सारे कोड शेफ्स आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर कोड फोर्सेस पे वीकली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते रहो, रेटिंग्स बढ़ाओ अपनी, उसका बहुत क्रेज रहता है लोगों को रेटिंग्स का। एंड बहुत सारे फिर स्पॉज हो गया आपका, उसमें लैडर्स होती है, कोड फोर्स से क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब कोडिंग के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, आप कोई भी साइट पकड़ के उससे सारे कॉन्टेस्ट देते रहो, मतलब वीकली या मंथली, मतलब जितने अच्छे कमिटेड रहोगे, जितना कॉन्टेस्ट देते रहोगे उतने अच्छे आपकी स्किल्स होती रहेंगी। एंड जिसको जैसे ऑनलाइन ही पढ़ना है, बुक से पढ़ने का शौक है, तो बुक्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, C++ की बुक्स अवेलेबल है, DBMS की बुक्स अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो बुक्स जो आपके कॉलेज में चल रही है आप वो भी पढ़ सकते हो। हर बुक में सेम मटेरियल होता है ऑलमोस्ट, बट जो समझ आ जाए वो अच्छा है आपके लिए। मतलब मेन पॉइंट आपको ये रखना है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपको। ये तो हमें पता चलिए कहाँ से पढ़ना है, पर आपको रोज टाइम देना है उस चीज को, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे कोई भी डे, ठीक है, कि आपने इस दिन नहीं करा, तो आपको वो चीजें समझ से बाहर हो जाएंगी। तो जैसे भैया कंपनीज की 3 प्रोफाइल होती हैं, एक आपकी कोर कंपनीज होती हैं, एक आपकी टेक कंपनीज होती हैं, एक नॉन टेक होती हैं। कोर कंपनी आपकी वो पर्टिकुलर ब्रांच की होती है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल की है तो इलेक्ट्रिकल की कंपनी आती है, ठीक है। आपकी टेक कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जो CSIT वालों को लेती हैं ज़्यादातर, और कभी कभी वो और ब्रांचेस के लिए भी ओपन कर देती हैं। नॉन टेक कंपनीज होती हैं जो आपका मैनेजरियल हो गया, ठीक है, डेटा एनालिस्ट हो गया, या आपका बिजनेस एनालिस्ट हो गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन भी किया था कि भैया की प्लेसमेंट हुई थी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट बेंगलोर में, जो कि US की वेल एस्टेब्लिश मल्टीनेशनल कंपनी है। तो भैया ये काम आपकी जो कंपनी है ये किस कैटेगरी में आती है, मतलब किस प्रोफाइल में आती है, ये कोर कंपनी है, नॉन टेक है, टेक कंपनी है। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या आपकी कट ऑफ थी कि हाँ ये कट ऑफ होनी चाहिए अगर कोई बंदा ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाह रहा हो तो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ तो ये एक बैंकिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है, बट जिस प्रोफाइल के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट करती है तो वो टेक्निकल प्रोफाइल है। तो बेसिकली फिडेलिटी क्या करती है, टेक्नोलॉजी यूज करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती है, अपने प्रोसेस को अच्छा करती है ताकि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जनरेट कर सके रेवेन्यू। तो एज अ नॉर्मल टेक कंपनी जो भी आती है वैसे इसका इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन राउंड हो गया, बट ऑनलाइन राउंड में बैठने के लिए भी कट ऑफ होती है, जैसे जो आपका CPA चल रहा है पूरे कॉलेज टाइप का, तो वो कट ऑफ होती है। जैसे नॉर्मल कंपनीज की 7 होती है, 6.5 भी होती है, बहुत कंपनीज की 9 भी हो जाती है, 8.5 भी होती है, तो इसकी भी एवरेज शायद 6 या 6.5 कट ऑफ होती है। मतलब मोस्टली बंदे एलिजिबल होते हैं बैठने के लिए। तो पहला राउंड होगा, उसमें आपके MCQs थे, तो MCQs में आपके एप्टी होती है, मतलब क्वांट होती है, मैथ्स के होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, और प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चन थे मेरे टाइम पे, तो मैंने दोनों कोडिंग क्वेश्चन कर लिए थे और एप्टी भी ऑलमोस्ट सही हो गया था। एंड जैसे आपके थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे DBMS हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके भी एक्टिव क्वेश्चन होते हैं इंक्लूडेड, तो इसके क्वेश्चन थे। तो ये ऑनलाइन राउंड था। तो ऑनलाइन राउंड के बाद 25 अराउंड बच्चे क्वालिफाई किए थे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो नेक्स्ट राउंड में टेक्निकल राउंड था एंड फिर HR राउंड था। तो मेरे टाइम पे एक ही टेक्निकल राउंड हुआ था एंड फिर HR था। तो टेक्निकल राउंड में तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी CS का थ्योरी है या फिर सब्जेक्ट्स है सबको कवर कर लेते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग से लेके आपका स्ट्रिंग मैचिंग के क्वेश्चंस तक, DBMS लेके जॉइंट्स वगैरह सब कुछ पूछ लेते हैं। एंड क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के इंटरव्यू में होते हैं। एंड फिर HR राउंड तो बहुत अच्छे होता है, मतलब वो पजल्स वगैरह पूछते हैं या फिर बताते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से, या फिर कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो मतलब ये रूटीन होता है नॉर्मल एक अच्छी कंपनी का इंटरव्यू का। भैया जैसे इंटरव्यूअर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि क्या उसको हम एग्जैक्ट प्रोग्राम लिख के दिखाएं विद प्रॉपर सिंटेक्स, क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे? तो नॉर्मली जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करता है। उसने आपको क्वेश्चन दिया तो आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपने उस क्वेश्चन को कैसे समझा, कितनी मतलब उसको पढ़ा, आपको प्रॉपर्ली समझ आया नहीं आया, तो इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रॉब्लम को समझो पहले अच्छे से, कोई डाउट रहा तो उसे क्लैरिफाई करो। एंड फिर जब उसको आप अपना सॉल्यूशन बता रहे हो तो आप अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो एंड फिर क्या आप उसको सही अप्रोच लगा रहे हो उस चीज़ के लिए। तो बेसिकली वही है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया, आपने एज इट इज उसको कॉपी करके दिखा दिया, फिर आपको याद था लिख के दिखा दिया, तो उससे वो ज़्यादा इंप्रेस नहीं होगा। और उससे कोई आपको अच्छा क्वेश्चन दिया तो आपने उसको कोई नए तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी कम यूज़ करी, आपने पहले मतलब n² कॉम्प्लेक्सिटी से किया, फिर बाद में लॉग इन पे ले आए,
तो इन सब चीज़ों से वो खुश होगा कि आपने एक प्रॉब्लम थी उसने, आपने उसको कैसे टैकल किया एंड फिर कैसे सॉल्व किया लास्ट में आके। और मैं वही पहले मैं मेंशन किया है कि आप कम्युनिकेट करते रहो, अपने आइडियाज को बताते रहो, तो ताकि अगर कहीं आपका गलत जा रहे हो, किसी गलत डायरेक्शन में आ रहे हो, तो आपको वहीं पे करेक्ट कर देगा, तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें अपना। भैया जैसे सबको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इंटरव्यूअर से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर पे भी। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें और आपने कैसे की थी? तो आजकल जैसे सारी कंपनीज तो मतलब यूएस बेस्ड है या फिर फॉरेन बेस्ड है, बैंगलोर में, तो वहाँ पे मतलब इंग्लिश इज द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश आनी चाहिए एंड इंटरव्यूअर पे मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होना चाहिए आपको इंग्लिश में कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है आपको तभी सिलेक्शन होगा। तो आपकी टेक्निकल स्किल्स बोलती हैं तो आपको मतलब, लेकिन आप कम्युनिकेट करता आना चाहिए या फिर अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हो आप, इतनी आनी चाहिए। एंड इसके लिए मतलब आप अपने पहले सबसे बेसिक तो वही है कि अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करो, आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट करो। या अगर आप आजकल तो मतलब इंग्लिश सीरीज देख सकते हो, नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम में जो इंग्लिश सीरीज है वो देख सकते हो। और बेस्ट वे है मतलब कॉन्फिडेंस आने के लिए इंटरव्यू में आप मॉक इंटरव्यूज दो, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ मॉक इंटरव्यू सेटअप करो, उनका इंटरव्यू लो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। नहीं तो बाकी प्रैम्प है, मतलब एक ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे आप इंटरव्यूज दे सकते हो, ले सकते हो। इंटरव्यू बेटा वहाँ पे भी ऐसे पीयर टू पीयर इंटरव्यूज होता है। तो बेस्ट है कि आप इंटरव्यू लो, एक्सपीरियंस बढ़ाओ और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। जैसे भैया कोई अगर चाहे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहे, पहले आप बताओ कि एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम कैसे करें? तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ये है, बस कॉम्पिटिशन में ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, वीकली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रोग्रामर्स होंगे, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो टाइम बेस्ड, कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड, जिसका ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन होगा ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड जिससे ज़्यादा सॉल्यूशन करे उससे आपसे रेटिंग मिलती है, एंड जिससे अच्छी रेटिंग होती है मतलब बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो जाता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम थी आपसे कैसे टैकल कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन लिखना है एंड सबमिट करना है। तो ये मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे सीरीज बनानी है, तो आपके इन सीरीज के फर्स्ट 10 डिजिट्स का सम चाहिए, तो आप उसको मतलब प्रोग्राम हो गया ना, एक प्रोग्राम लिखोगे, अब वो इसको कंपटीशन हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है। एंड किसी को कुछ नहीं आता है बेसिक से मतलब स्टार्ट करनी है, तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं जो मतलब प्री डिफाइंड है, बता रखा है कि ऐसे ही सॉल्यूशन निकलना है, तो वो सब पढ़े उनको अच्छे से। तो अगर उनको पढ़ोगे, उनको एनालाइज करोगे, फिर आप नए सॉल्यूशन खुद बना सकते हो। मतलब ऐसे ही कि स्टार्ट करो पहली सीढ़ी से, पहले स्टेप से, दूसरों के सॉल्यूशन पढ़ो, एल्गोरिथम्स पढ़ो, और फिर उन एल्गोरिथम्स को यूज करो, उनको एनालाइज करके नए सॉल्यूशंस बनाओ। तो ऐसा अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम कर सकते हो। अच्छा भैया, एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि ऑफ कैंपस के लिए कब अप्लाई करें? क्या कुछ नोटिफिकेशन आता है? मतलब आप ऑफ कैंपस के बारे में बताओ कि हम कैसे अप्लाई करें। तो ऑफ कैंपस के लिए तो यार बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब लिंक्डइन है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी कंपनीज अपने रिक्रूटमेंट जब भी स्टार्ट होता है वो जरूर पोस्ट करेगी, या उनके जो एचआर होते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं। और जितने भी जैसे एम्प्लॉयज हो गए तो उनसे बोलते हैं कि आप मतलब पोस्ट करो ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग हायर कर रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा लिंक्डइन पे। और जैसे जितने लोग मतलब काम कर रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं जिस कंपनी में है, उनसे पूछते रहो कि कभी ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग है अगर, तो वो आपको रेफर कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका तो मतलब रेफरल होता है। जैसे आपके सीनियर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स भी हो गए जो भी दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनसे उनके साथ कांटेक्ट बना के रखो एंड उनसे बोलो कि जब भी ओपनिंग आए तो वो आपको इन्फॉर्म कर दें ताकि आप कर सकते हो। मतलब बेस्ट चीज़ जो है वो रेफरल से आप इंटरव्यू मिल जाएगा। मतलब ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो तो बहुत सारी कंपनीज का अगस्त से स्टार्ट हो जाता है सेशन, फिर अगस्त से कोई कंपनी आ रही है, फिर अक्टूबर में चलता रहेगा। ऑफ कैंपस पूरे साल चलता है, बस आपको देखना पड़ेगा कब कौन सी कंपनी खुल रही है। जैसे भैया ने बताया ऑफ कैंपस के लिए हम लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जॉब बेट हुआ और मॉन्स्टर हुआ, नौकरी हुई, इंडीड हुआ, ये काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप मतलब जो कंपनी नोटिफिकेशन डालती रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक्टिव ज़्यादा रहना है। तो भैया जैसे आप फाइनली कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर कर चुके हो, कितना डिफरेंस आया, कितना चेंज आया आपकी लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, ठीक है। कॉर्पोरेट लाइफ कैसी लग रही है आपको? मतलब कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो एक मोटिवेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। मतलब मैंने देखा है अपने सीनियर्स के, अपने लोगों को कितना एंजॉय करते हैं वो। उनके फ्राइडे से वीकेंड शुरू हो जाते हैं एंड मंडे मॉर्निंग तक वो एंजॉय करते हैं, पूरी पार्टी करते हैं। एंड वीक में मतलब उनकी टीम्स अच्छी होती है, ऑफिस का कल्चर इतना अच्छा होता है, ऑफिस इतना अच्छा बना होता है कि आपको मतलब मन करता है कि हाँ ठीक है यार यहाँ पे जाना है, ड्रीम होती है। उनका ऑफिस इतना अच्छा बना हुआ है, कैफेटेरिया इतना अच्छा होता है,
बट मैंने तो वर्चुअल ज्वाइन किया है अभी, तो कोरोना की वजह से तो इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है इस चीज़ के लिए। बट हाँ, मैंने इंटर्न में बैंगलोर गया था, तो वहाँ का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। एंड जो आपके सारे कलीग्स होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आपके कंपनी में होते हैं, जैसे आपका CEO हो गया या आपके सीनियर मैनेजर्स हो गए, MDs हो गए, तो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनके इतने सारे अचीवमेंट्स होते हैं ना, आपको उनके साथ 1-to-1 कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस चीज़ को आप मोटिवेशन की तरह यूज़ कर सकते हो, एंड फिर उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि उनकी तरह बनना है मेरे को भी एक दिन, तो आप अच्छे काम कर सकते हो। और मतलब यही है, मोटिवेशन मिलती रहती है। एंड ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चिल होता है, बहुत इन्जॉय होता है। एंड मतलब ये भी है कि आप कॉलेज से आए हो तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐड होंगी। जैसे कॉलेज आप चलो, आपको जब भी मन कर रहा है जो करना है कर सकते हो, बट ऑफिस में हो तो आप एक कंपनी के एसेट हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कंपनी के लिए, तो फिर आपको काम तो करना पड़ेगा। तो वो एक मतलब है कि कंपनी के लिए काम करो तो कंपनी आपके लिए अच्छा करेगी। मतलब एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है, मतलब ऐसा कोई होता नहीं, जितनी भी अच्छी कंपनी होती है इतना प्रेशर नहीं होता है काम का, क्योंकि वीकेंड छुट्टी रहती है, ठीक है, सैटरडे संडे की। भैया जैसे ये तो हुई प्लेसमेंट्स की बात, बाकी अब काफ़ी लोगों का एम रहता है कि हाँ उनको यार MBA वगैरह कुछ करना है अच्छे एक IIM से, ठीक है, कुछ कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिससे जैसे जो प्राइवेट कॉलेज में है कि उनका एम रहता है कि हाँ यार M.Tech वगैरह हम एक अच्छे कॉलेज से कर लेंगे, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेंगे, तो काफ़ी मतलब एक अच्छी जगह पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर्स करनी चाहिए, ठीक है, या आप फ्यूचर में करोगे मास्टर्स? तो ये तो बहुत इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है अपना, मतलब किसी को लगता है कि यार और पढ़ना है मेरे को, या फिर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को तो मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है, तो मेरे को जॉब करनी है। तो अगर आप मास्टर्स जॉब के लिए कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप अपने 2 साल वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे मास्टर्स करने के लिए, इससे अच्छा है अभी 2 साल पढ़ लो अच्छे से, मतलब अपने स्किल्स इंप्रूव कर लो एंड अच्छी जॉब अभी ले लो। मतलब मास्टर्स करके भी अच्छी जॉब चाहिए, अभी भी अच्छी जॉब चाहिए। अगर आपका कुछ और पर्सपेक्टिव है, आपको लगता है कि नहीं मैं कोडिंग नहीं कर सकता, या फिर मैं ये वाली प्रोफाइल मेरे को सूट नहीं करेगी, मेरे को मैनेजरियल प्रोफाइल चाहिए, तो मेरे को MBA करना है, तो फिर MBA करो, मस्ट है। क्योंकि मेरे को भी लगता है कोडिंग कितने साल कर लोगे, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कितने साल कर लोगे, 8 साल कर लोगे, 10 साल कर लोगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, दिमाग इतना नहीं चलता है, मतलब फिर आप बोर हो जाओगे इस चीज़ से। फिर आपको लगेगा कि हाँ MBA कर लेता तो आज मैं मैनेजर पोस्ट पे होता, तो फिर उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें कोर ब्रांच वाले बच्चों की, जैसे मैकेनिकल के हो गए, सिविल के हो गए, इलेक्ट्रिकल के हो गए, तो उनके प्लेसमेंट के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि PSUs भी लिमिटेड है एंड सॉफ्टवेयर साइड के बच्चे मतलब कम ही जाते हैं थोड़े। तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि गेट का एग्जाम निकाले, उससे PSUs के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उनके, एंड फिर गेट के बाद M.Tech करें, PhD करें, मतलब जितना पढ़ना चाहते हैं रिसर्च कर सकते हैं। एंड उनकी गेट में उनके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको मास्टर्स करनी चाहिए। तो फिर अगर मेरे अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है तो मैं मानता हूँ कि 2 साल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेके सॉफ्टवेयर साइड का, फिर उसके बाद मैं मतलब MBA का ट्राई करूँगा। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जिनकी मतलब इतनी अच्छी ब्रांच नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिकल हुई, मैकेनिकल हुई, सिविल हुई, तो उन्हें मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, मतलब M.Tech वगैरह के लिए, गेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो भैया जैसे अब ये तो बात हुई आपका मास्टर्स की कि हमें करनी है आगे या नहीं करनी, जैसे आपने बोला इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, अपने पे डिपेंड है बाकी। तो जैसे भैया हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आइडल रहता है कि हाँ यार कि हम यार मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ या मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो आपकी लाइफ में कौन आइडल था, ठीक है, कौन है आइडल, ठीक है, या आप किससे इंस्पिरेशन लेते हो? इंडिया में अगर आइडल का बात करें तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आइडल को असली में फॉलो करते हैं। वैसे तो बचपन में भी क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, तो मेरा आइडल सचिन तेंदुलकर था। बट कि बड़े हुए तो समझ आया कि नहीं मतलब इंजीनियर ही बन सकते हैं, मतलब मैथ्स लेनी है फिर बायो लेनी है, तो मेरे को मैथ्स लेनी थी क्योंकि मैथ्स पसंद थी, बायो में लगता है कि रट्टे लगाने वाला है। एंड देन फिर सत्या नडेला हो गया, सुंदर पिचाई हो गया, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब इंडिया का नाम इतना रोशन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उन लोगों को लगता है कि हाँ यार हम, और फिर अब तो मतलब हर चीज़ ऑटोमेटेड हो गई है, हर चीज़ में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, NLP आ गई है, तो लगता है कि यार ये ऑटोमेटेड है, ये कितना मतलब देख के ऐसा लगता है ना कि क्या बना दिया, कैसे बना दिया, तो इन सब चीज़ें मोटिवेशन आती है। मतलब यही आइडल है, इनोवेशन जो होती है, जितने भी नई चीज़ें आ रही है, यही सब मतलब मोटिवेशन है। एट द एंड भैया आप कुछ जूनियर्स को एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ ये चीज़ करना या ये चीज़ मत करना, ठीक है? एडवाइस तो मतलब ये है कि कॉलेज लाइफ में एंजॉय करो, मतलब कॉलेज लाइफ को फुली जियो, मतलब प्लेसमेंट ही इकलौती चीज़ नहीं है, कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर करोगे, आपको भी मतलब कि आप ये करते हो या आप ये कर सकते हो, बट कॉलेज में मतलब ट्राई कर लो, जो भी दिख रहा है कि हाँ ये करना है तो कर लो ट्राई,
बट एट द सेम पॉइंट साथ में तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से, मतलब अपना पॉइंटर मेंटेन करके रखो, दोस्त बनाओ अच्छे, उनके साथ मतलब मोमेंट स्पेंड करो जो बाद में हाँ यार कॉलेज में ये किया था, ऐसी सब चीज़ें करनी चाहिए। और प्लेसमेंट से मतलब साथ में पढ़ते रहो, सारे मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग के कॉन्टेस्ट जितने भी होते रहते हैं देते रहो, एंड ये अच्छे से एंजॉय करो। तो ये थे अभिनव भैया, ठीक है, जो NIT से थे, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अगर वीडियो चल रही है लाइक कर देना, और पसंद आई है कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको, ठीक है। और कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, लाइक कर देना यार, मेहनत कर रहा है लड़का, ठीक है। भैया भी कह रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करा कर देना, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंस्टा पे फॉलो कर लेना, इंस्टा पे थोड़ी बहुत स्टोरी डालता रहता हूँ कभी कभार, ठीक है। तो अगर चाहते हैं ऐसी वीडियो बार बार बनती रहे, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो भैया को एट द एंड में थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने जिस स्केड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आए, ठीक है। तो इसी के साथ सी या, हैव अ गुड डे।